हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के यूट्यूब इंस्टीट्यूट पे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, मैंने एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, या फिर मैंने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। बट जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका जो रिफंड प्रोसेस है वो क्या होता है, तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे भाई जो आपका रिफंड प्रोसेस है, जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करी थी, कैसे रिफंड किया जाएगा, कहाँ पर रिफंड होगा, कौन सा अकाउंट में रिफंड होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस था जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रिफंड प्रोसेस उन्होंने बता रखा है, व्हेन एंड वेयर दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंड। तो कहाँ और कैसे आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर किया है, सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑल राउंड। ठीक है, तो जितनी भी एमसीसी की राउंड्स है, काउंसलिंग राउंड्स है, सारे कंप्लीट होने के बाद जो आपके सिक्योरिटी अमाउंट को जो रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है कि एमसीसी विल नोटिफाई अबाउट द कंप्लीटेशन काउंसलिंग ऑन देयर पोर्टल। एमसीसी जो आपको जो नोटिस कर देगी कि भाई सारे राउंड जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी फाइनेंशियल कस्टोडियन विल इनिशिएट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विथिन 15 डे। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर जो आपके पास एक नोटिस आ जाएगा। उस नोटिस में देखो ये भी होगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं वो रिफंड के लिए और कौन कौन से बच्चे इनएलिजिबल है रिफंड के लिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको कोई सीट अलॉट हो गया है और आपने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया, तो भाई आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरे बच्चे वो जिन बच्चों ने राउंड 1 में या राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था और बाकी राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जो उनका सिक्योरिटी अमाउंट है उनको जो रिफंड कर दिया जाएगा। तो वो बच्चे तो ध्यान रखें भाई, जिन्होंने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था और सीट को ज्वाइन नहीं किया, तो भाई उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट जो जब्त हो चुका है, तो वो रिफंड नहीं होगा। ओके, देन आपका जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद। ठीक है, यानी कि 45 डेज का यहाँ पे प्रोसेस आपका ये होने वाला है। देन उसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई जो अमाउंट होगा वो कहाँ पर आएगा। देखो जो अमाउंट होगा, अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया है, ठीक है, और अगर आपने बैंक से पेमेंट किया है, देखो जो भी अमाउंट होगा जिस कार्ड से जिस बैंक से आपने पेमेंट किया था उसी बैंक में आएगा। ठीक है, अगर आपने साइबर कैफे वाले से करवाया तो साइबर कैफे वाले ने अपना कार्ड यूज़ करा होगा तो उसके कार्ड में ही आएगा। ठीक है, अगर आपने पड़ोसी से करवाया तो पड़ोसी के कार्ड में आएगा। ये ध्यान रखना, जिस भी कार्ड से किया है, जिस भी बैंक से अकाउंट से किया है, उसी बैंक या उसी कार्ड में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है रिफंड होगा। ओके, तो ये चीज़ समझियो। देन उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों के Hence the candidate must keep their card bank account active till refund process। देखो आपको क्या करना है, अपना जो बैंक अकाउंट है और आपका जो कार्ड है उसको एक्टिवेट रखना है। ठीक है, जब तक आपका रिफंड प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, वरना क्या होगा भाई, जो बैंक है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ कार्ड अकाउंट इज क्लोज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ रिफंड द बैंकर विल नॉट एबल टू कंप्लीट द रिफंड प्रोसेस। तो भाई अगर आपका बैंक जो है क्लोज हो जाएगा, आपका कार्ड जो है क्लोज हो जाएगा, तो जो बैंकर है उसको प्रॉब्लम होगी रिफंड प्रोसेस करने में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द बैंकर विल टेक लॉन्ग टाइम टू आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द फेल रिफंड। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे फिर लीगल वर्क चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई, ये कि मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरा अकाउंट बंद हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई जो भी आपका अकाउंट है ना, उसको एक्टिवेट रखें, उसको बंद ना करें। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन होता है बच्चों का कि इफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखो यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या भाई हम किसी और अकाउंट में या किसी और कार्ड में अपने अमाउंट को मंगवा सकते हैं। तो आंसर है भाई नहीं, आपने जिसमें से किया है आपको जो है उसी कार्ड में आपको जो है रिफंड मिलेगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू नॉट यूज़ अनरिलेटेड कार्ड बैंक अकाउंट। तो आपको जो है कोई भी अनरिलेटेड कार्ड और बैंक अकाउंट जो है यूज़ नहीं करना है फॉर द रिमिटिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, समझ गए। देन उसके बाद देखो, डू आई हैव टू रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट, वट इज द शेड्यूल फॉर द रिफंड सिक्योरिटी अमाउंट। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है क्या भाई मुझे अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या मुझे अलग से कुछ करना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर है नो, आपको जो कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आपका एमसीसी का जो है सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे आपका आयुष काउंसलिंग क्यों ना हो, चाहे आपका स्टेट काउंसलिंग क्यों ना हो, और चाहे आपका स्टेट काउंसलिंग क्यों ना हो, जब आपके सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब जो है आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जाके यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बोल रखी है, हाउ टू कॉन्टेक्ट फाइनेंशियल कस्टोडियन। तो आप जो कस्टोडियन को जो है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगा फॉर रिफंड रिलेटेड इशू, कोई इशू अगर फेस कर रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने जो मेल दे रखी है, और फॉर
ऑल अदर इश्यूज़ तो यहाँ पे इन्होंने जो है दे रखा है। तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐसा वो है नहीं, ठीक है। बाकी जो भी नोटिफिकेशन होगा भाई मैं आपको बताते रहूँगा, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस अगर आपको सारे नोटिस यहाँ पे जानने हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।